सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। 94, 95 आदि सूक्तों का स्वाध्याय हमने किया था और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है। जीवन को और इस जगत को दिव्यता से भरने का, अपने संसार में अपने इस शरीर का सदुपयोग कैसे करते करते धन बल, मन बल, जन बल को कैसे हम अपने कल्याण के लिए लगाएं, इसकी बड़ी चर्चा है। और प्रभु का यह जो ज्ञान है ये बहुत ही महनीय ज्ञान है। 96वें सूक्त में हम आज थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे और प्रभु का जो यह संसार दिया हुआ एक धन के समान है और हमारे ऐश्वर्य के लिए भी जो हम धन कमाते हैं वो भी बहुत ही महनीय है। धन तो संसार से हम ले नहीं जा सकते हैं, परंतु धन एक साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन हमको मिलता है, ये शरीर बहुत सुंदर मिलता है, शरीर को हम ले नहीं जा सकते, ये प्राकृतिक है और यहीं यह छूट जाता है। ऐसे ही बिना धन के हम संसार में कोई विशेष कार्य कर नहीं पाते, धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि धन केवल इसी का नाम नहीं है, केवल जो मुद्रा के रूप में सोना चांदी हीरे जवाहरात के रूप में, या जो अब अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी चलती है, कहीं रुपया चलता है, कहीं दीनार चलता है, कहीं पर डॉलर चलता है, अलग अलग। तो ये भी एक धन है, लेकिन धन हर प्रकार का जो धन है वो भगवान ही देता है हमको। अमृत की रक्षा जो है वर्षा करता है, धनों का सदन है। तो मैं थोड़ी चर्चा करता चलता हूँ, फिर आगे इस पर विशेष चर्चा करेंगे। 96वें सूक्त में कहा, 7वें मंत्र में, नूचा पुराचा सदनम रयीणाम जातस्य चा जायमानस्य चा क्षाम सतश्च गोपाम भवतश्च भूरेर् देवा अग्निम धारयंत्र द्रविड़ोदाम। बहुत सुंदर बात कही है कि वे प्रभु नूचा, नु नाउ, अब, अभी, पुराचा पहले भी, रयीणाम सब धनों के सदन भंडार थे। हर प्रकार के वो भंडार हैं, धनों के भंडार हैं। और वे ही क्या हैं? विष्णु ही लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी विष्णु के ही ग्रह की शोभा हैं। वे ही प्रभु ही अपने उपासकों को आवश्यक धन दिया करते हैं। जातस से जो भी लोकांतर उत्पन्न हुए हैं और जायमानस से उन लोकों में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को भी जो क्षाम क्षी निवास से निवास देने वाले प्रभु ही हैं। इसलिए वसु कहलाते हैं, सब में बसते हैं और सबको बसाने का काम करते हैं, सबको अपने आप में बसा लेते हैं। उस सतहचा विद्यमान स्वभाव के कारण स्वरूप प्रकृति के चा भवतः समय समय पर उस प्रकृति से उत्पन्न होते हुए भूरे है धारण भू धारण पोषणयोः भरण पोषण करने वाले पदार्थों के गोपाम रक्षक हैं। अग्निम अग्नि द्रविणोदाम सब द्रव्यों को देने वाले प्रभु को जो है देवा देव लोग धारण करते हैं। सब प्रकार से हमारी धन संपदा से
प्रगति कराते हैं। भूरी वो भरण पोषण करने वाला प्रभु है। और 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। इस मंत्र को मैं लिखता हूँ, फिर आपके सामने चर्चा करता हूँ। काफ़ी यह प्रसिद्ध मंत्र है और फिर बहुत ही सुंदर चर्चा है। कहा है द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य ओम द्रविणोदा द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः द्रविणोदाः सनरस्य प्रयंसत् सनरस्य प्रयंसत् द्रविणोदा वीरवतीमीशं द्रविणोदा वीरवती वीरवतीम ईशम वीरवतीमीशम द्रवि ईशम नो द्रविणोदा नो द्रविणोदा द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः रासते दीर्घमायुः ओम द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रसंयत
द्रविड़ोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः। ओम द्रविड़ोदा द्रविड़सस्तुरस्य द्रविड़ोदाः सनरस्य प्रायंसत्। द्रविड़ोदा वीरवतीमिषं नो द्रविड़ोदा रासते दीर्घमायुः। अभिप्राय इस प्रकार से द्रविड़ोदा, संसार में सब कुछ जो देने वाला है द्रविड़, वह परम पिता परमेश्वर है जो जीवन यात्रा के लिए द्रविड़ अर्थात द्रविणोम धन का देने वाला है, हर प्रकार के द्रव्य का देने वाला है, इसलिए उसको द्रविड़ोदा कहते हैं। अर्थात जैसे बल को देने वाला तो क्या कहते हैं, बलदा, बल देने वाला है, वो द्रविड़ देने वाला, इसको इसलिए उसको द्रविड़ बोलते हैं। द्रविड़ोदा अर्थात हर प्रकार से वह द्रविण सह धन के प्रायंसत भाग को हमें दे, हर प्रकार से तुरस्ते द्रविणों का देने वाला, जो धन का देने वाला है प्रभु, तुरस्ते गतिशील द्रविण सह धन के प्रायंसत भाग को हमें दे। प्रभु कृपा से हमें जीवन यात्रा में आवश्यक जो साधन है, जो संपन्नता है, जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक जो भी पदार्थ है वो हमको देने वाला है। अभी सब प्रकार से अश्व अजा अभी आदि जंगम धन रूप पशु धन को भी देता है, और जो स्थूल धन हमारे लिए है उनको भी वो देने वाला है। अर्थात हम प्रजा व पशुओं से हर प्रकार से बढ़ें, प्रजाएं हमारी बढ़े, प्रजाधन है, पशुधन से हम बढ़े, पशुधन हमको मिले, तथा हमारी जो संतानें वो सदा बढ़ती रहें। इस प्रकार से संतानों की उत्तम पालना के लिए हम जो पालतू हमारे पशु हैं, गाय, बकरी, अजा, गौ, अजा आदि, ये जो अत्यंत लाभकारी हैं, जो उपकारी पशु हैं, उनसे भी हम परिपूर्ण रहें, उनसे हम कभी भी हीन न रहें। भारतवर्ष में तो पशुधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और जिस घर में पशु हैं, जिस घर में गाय है, जिस घर में बकरी है, भैंस है, उस घर में कभी भी भूखमरी नहीं हो सकती है। कभी भी वहाँ के लोग, उस घर के लोग कभी भी भूखे सो नहीं सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। तो वह पशुधन भी हमको परमात्मा प्रदान कराता है। और द्रविणोदाहा धनों को देने वाले प्रभु हमें सनरस्य सन संभक्तौ संविभाग के योग स्थावर संपत्ति को, भूमि, सोना, चांदी, हीरे आदि जो कुछ भी मिलता है प्रायंसत देने वाले हों। प्रभु कृपा से जहाँ हम पशुधन को प्राप्त करें वहाँ भूमि धन धान्य को भी प्राप्त करने वाले हों। पशु बांधे हैं, लेकिन यदि भूमि नहीं है तो कैसे काम चलेगा। पशु के लिए भी तो कुछ ना कुछ स्थान चाहिए, उसके लिए भी चारे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे लिए यह सब द्रविणोदा, जो प्रभु द्रविण को देने वाले हैं, प्रभु वीरवतीम ईशम, वीरता की वृद्धि करने वाली अन्न आदि संपद को न हमें दें। और यहाँ जो कहा है द्रविण सस्तुरस्ते, द्रविण जो सबसे महनीय धन है, वो धन को देने वाले प्रभु न हमें हर प्रकार की शक्ति संपन्नता को प्रदान करें, और शक्ति वर्धक है सारा जो भी धन संपदा हमको मिलती, क्योंकि धन के बिना धर्म भी चल नहीं सकता है।
सुखस्य मूलम धर्मः कहा है और धर्मस्य मूलम अर्था कहा है। अर्थ नहीं है तो सब अनर्थ व्यर्थ है। इसलिए अर्थ की भी जो व्यवस्था है उस प्रभु के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से आगे कहा है द्रविणोदाह, सब द्रविणों को देने वाले प्रभु दीर्घम आयु हो, हमें जो है दीर्घ जीवन रासते देते हैं, हमें दीर्घ जीवन देने वाले हैं। दीर्घ जीवन के लिए सब साधनों को वे प्रभु उपस्थित कर देते हैं। आद्य जो खाने योग्य अन्न है उसको भी वह प्रभु देते हैं, अर्थात हम एक जीवन का जो पल व्यतीत करते हैं हमारे अंदर किसी भी प्रकार की दीनता हीनता नहीं होनी चाहिए। हम बेचारे बनकर के न जिए, हम जब तक जिए हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हुए। रोज हम मंत्र पाठ करते हैं वयम श्याम पतयोरैणाम, हे परमपिता परमेश्वर हम क्या बने, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हर प्रकार के धन से हम युक्त हों। स्थावर जंगम द्रविणों का जो संवर्धन करने वाला शक्तिवर्धक अन्नों को देने वाले प्रभु, वे प्रभु वास्तव में द्रविणोदा हैं। इनके द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है और दीर्घ जीवन को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ज्ञान युक्त धन, इसी प्रकार से आगे भी यह विशेष बात कही है कि एवानो अग्ने समिधा वृधानो रेवत पावका स्रवसे ही विभाही, तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उताद्यौः। 8वें मंत्र के बाद 9वें मंत्र में भी कहा है कि ज्ञान युक्त धन हो। कैसा धन हो? ज्ञान युक्त धन हो। तो बहुत सुंदर बात कही, ओम एवानो अग्ने समिधा वृधानो रेवत पावका स्रवसे विभाही, तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यौः। इस मंत्र में कहा कि प्रभु जो हमारे लिए ज्ञान का धन है उसको भी वह प्रदान कराता है, अर्थात इस ज्ञान के द्वारा ही हमारा जीवन महान बनता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति का जीवन कभी महान नहीं बन सकता है। और ज्ञान का जो मुख्य साधन है, जो ज्ञान का मुख्य स्रोत है, मूल स्रोत है, वो कौन है? परमपिता परमेश्वर है। और परमेश्वर की जो ज्ञान निधि है, या ये कह लें कि जिसमें ज्ञान का आधान किया है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कौन सी विद्या है? वेद विद्या है। वेद विद्या को आत्मसात करके हम अपने जीवन का परम चरमोत्कर्ष कर सकते हैं, परम उत्कर्ष कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ज्ञान से हीन व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान से हीन व्यक्ति कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब जब हमारे अंदर ज्ञान का, विवेक का, विद्या का प्रकाश होता है, तब तब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। और धन की जो बात कही है, चाहे धन ज्ञान का हो या द्रविण का, द्रव्य का हो, तो वो हमको धन सदा बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए धन की बड़ी महिमा गाई है और कहा कि अर्थानाम अर्जनम कार्यम वर्धनम रक्षणम तथा भक्ष्यमाणो निराधानः क्षीयते हिमवान अपि। धन को पैदा करके बढ़ाते रहना चाहिए। जो धन एक बार कमा लिया तो क्या वो हमेशा वैसा रहता है? क्या धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ऐसे ही धन को तो बढ़ा लिया एक बार, लेकिन उसका यदि उपयोग नहीं करेंगे तो धन क्या हो जाएगा? खराब, नष्ट हो जाता है। और ऐसा जब जैसे कहते हैं कि हिमालय के समान वह धीरे धीरे समान संचित होने पर भी नहीं रह पाता है।
इसलिए संतः कुर्वन्ति यत्नेन धर्मस्यार्थे धनार्जनम धर्माचार विहीना नाम द्रविणम मल संचया। बहुत अच्छा श्लोक है। कहा कि अच्छे लोग यत्न पूर्वक धर्म के लिए धन संचय करते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं किसके लिए धन करते हैं इकट्ठा? धर्म के लिए करते हैं। और धर्माचरण से जो रहित हैं उनके पास धन मानो मल के संचय के समान है। उनका ये धन उनके जीवन को बर्बाद करने का ही काम करता है। क्योंकि धन आएगा तो बोलते धन आ गया, विवेक पूर्वक यदि व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उल्लू बन जाता है। धन का जो लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। जहां लक्ष्मी है और बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति का दिमाग उल्टा चलने लगता है, विवेकहीन हो जाता है। तो धन का जो अभिमान है वो व्यक्ति को शमशान की ओर ले जाता है। तो धन का अभिमान व्यक्ति को एक पल भी नहीं होना चाहिए। हम सदा सर्वदा धन का क्या सदुपयोग करना है? तो कह रहे हैं दातव्यम भोक्तव्यम सति विभवे संचयो न कर्तव्यः पश्येह मधुकरीणाम संचितम अर्थम हरन्त्यन्ये। कहा कि जो धन पास में हो, धन पास हो तो उसको क्या करें? उसका सदुपयोग करें, खाएं खिलाएं, केवल संचय में ना रहें। धन का वही हाल होता है, जैसे उदाहरण दिया कि धन जैसे शहद की मक्खियां थोड़ा थोड़ा मधु संचय करती हैं और शहद निकालने वाला सारा शहद निकाल ले जाता है। तो धन को कमाना है लेकिन उसको अच्छे कार्यों में लगाना है। नहीं तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो धन का सूम का धन शैतान खाए, ऐसा कहावत लोग कहते हैं कि वो धन जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसी हम कामना के साथ कि धन कमाएं, अच्छे कर्मों को कमा करके अच्छे कर्मों के द्वारा, और उस धन का सदुपयोग करें धर्म में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। धन का साधन क्या होना चाहिए, पवित्र धन कैसे कमाएं, धन की कितनी भूमिका हमारे जीवन में है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।